नमस्कार। आप देख रहे हैं फैक्ट्स क्विक, जहां आपको मिलती हैं विज्ञान, स्पेस और तकनीक से जुड़ी हैरान कर देने वाली जानकारियां। आज हम बात करने जा रहे हैं उस खतरे की जो न तो किसी उल्कापिंड से आएगा, न किसी महामारी से, बल्कि जिसकी वजह होगी हमारी धरती की हवा, यानी ऑक्सीजन की कमी। हाल के शोध बताते हैं कि ताजे पानी के वो स्रोत जहां ऑक्सीजन कम या ना के बराबर है, उनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है। बीते 65 वर्षों में दुनिया भर में 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन रहित जल क्षेत्र बन चुके हैं। इसका मतलब है कि सूरज के जलाने से पहले ही जीवन खत्म हो जाएगा, लगभग 1 अरब साल बाद। पर इसका मतलब ये नहीं कि धरती खत्म हो जाएगी। ऑक्सीजन से भरपूर समय धरती की कुल उम्र का सिर्फ 20 से 30% हिस्सा है। लेकिन वैज्ञानिक और पर्यावरणविद अब इस समस्या के समाधान की ओर बढ़ रहे। सोचिए, 1 अरब साल और इंसानों की पूरी कहानी सिर्फ 3 लाख साल पुरानी है। यानी इंसान तो धरती पर कुछ पल के मेहमान हैं। चिंता मत कीजिए, अरब साल इतनी जल्दी नहीं बीतते। तब तक शायद हम स्पेस ट्रैवल में माहिर हो जाएं और कोई नया ग्रह ढूंढ लें। लेकिन ऑक्सीजन जाएगी क्यों? जैसे जैसे सूरज की गर्मी बढ़ेगी, धरती गर्म होती जाएगी। ये गर्मी कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ देगी, वही गैस जिससे पौधे ऑक्सीजन बनाते हैं। CO2 कम होगी तो पौधे मर जाएंगे। लेकिन ये असली वजह नहीं है। असल वजह है पत्थरों का टूटना। सूरज की चमक ग्रेनाइट और बेसाल्ट जैसे पत्थरों को तेजी से तोड़ती है। ये पत्थर टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं और उसे गहराई में ले जाते हैं। कम CO2 का मतलब पौधों की मौत और ऑक्सीजन का खत्म होना। साथ ही ज्वालामुखी भी गैसें छोड़ते हैं जो ऑक्सीजन को घटाते हैं। तो सूरज पत्थरों को तोड़कर और गैसें बदलकर धीरे धीरे हमारी सांसें ही छीन लेगा। लगभग 1 अरब साल बाद सूरज इतना तेज और गर्म हो जाएगा कि धरती पर ऑक्सीजन बनना पूरी तरह बंद हो जाएगा। हमारी धरती लौट जाएगी 2.4 अरब साल पुराने उस समय में, जब ऑक्सीजन नाम की चीज थी ही नहीं। उसी काल को कहा जाता है द ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट की शुरुआत का दौर। उस वक्त धरती की हवा एक जहरीला मिश्रण थी। नाइट्रोजन, अमोनिया, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का घना सूप। जीवन के लिए यह माहौल था बेहद खतरनाक और चुनौतीपूर्ण। फिर धरती पर आए साइनोबैक्टीरिया। इन छोटे लेकिन कमाल के जीवों ने सूरज की रोशनी से फोटोसिंथेसिस करना सीखा और धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन भरना शुरू किया। यही वो मोड़ था जिसने धरती पर जीवन को नया रास्ता। साइनोबैक्टीरिया ने ऑक्सीजन इसलिए नहीं बनाया कि उन्हें अच्छा लगता था, उन्हें बस ऊर्जा चाहिए थी। लेकिन उसी प्रक्रिया में ऑक्सीजन एक बाय प्रोडक्ट के रूप में बनती रही। धीरे धीरे इतना ऑक्सीजन बन गया कि अन्य गैसें जैसे मीथेन नष्ट हो गईं। धरती ठंडी होने लगी और आइस एज आ गया। लेकिन ये तो एक अलग कहानी है। अब हम वापस आते हैं 1 अरब साल बाद की धरती पर। ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है, जीवन नष्ट हो गया है। पर क्या दोबारा जीवन शुरू हो सकता है? शायद हाँ। लेकिन इसके लिए सूरज के अलावा कोई और ऊर्जा स्रोत चाहिए, जैसे हाइड्रोथर्मल वेंट्स। ऐसा सिस्टम आज भी है रोमानिया की मोविले केव में। यहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती, ऑक्सीजन आधी है, हवा में हाइड्रोजन सल्फाइड और CO2 है। इंसान वहाँ बिना मास्क के नहीं रह सकता, लेकिन अजीब जीव वहाँ पनपते हैं। इन जीवों ने अंधेरे और कठोर परिस्थितियों में अपने आप को ढाल लिया है। उनका शरीर ऐसे रसायनों के लिए अनुकूलित है जो सूरज से नहीं आते। ये जीवाश्म ऊर्जा के स्रोतों का उपयोग करते हैं और यही कारण है कि वे यहाँ जीवित रह सकते हैं। इन जीवों में हैं सफेद घोंघे झींगे, सेंटीपीड, पारदर्शी कीड़े और अंधी मकड़ियाँ। ये सब जीव अंधे होते हैं क्योंकि वहाँ कोई रोशनी नहीं है। इनकी त्वचा रंगहीन होती है। ये स्पर्श और कंपन के जरिए दिशा पहचानते हैं। और ये जीव जिंदा हैं सिर्फ बैक्टीरिया की वजह से। ये बैक्टीरिया CO2 से पोषण बनाते हैं जो फूड चेन का आधार है। पूरी गुफा एक अलग इकोसिस्टम की तरह है, एक बंद खुद का नियम मानने वाला ब्रह्मांड। अब कल्पना कीजिए 1 अरब साल बाद की धरती, जहां पूरी सतह हाइड्रोथर्मल वेंट्स से ढकी है। हर तरफ अंधेरा है, हवा में मीथेन और CO2 है, और किसी तरह वहां जीवन फिर से शुरू हो जाता है। शायद इंसान जैसे जीव फिर से जन्म लें, पतले सफेद अंधे लंबे हाथों वाले जो स्पर्श से रास्ता पहचानते हैं। उनके पालतू जानवर होंगे, बड़े बड़े साइलेंट सेंटिपीड या कॉकरोच। इंसान चुप रहते हैं क्योंकि उनके फेफड़ों में हवा नहीं होती, हर तरफ खामोशी होती है। लोग एक दूसरे से स्पर्श से बात करते हैं, कोई कहीं नहीं जाता, सब अपने अपने वेंट्स के पास रहते हैं। पूरी दुनिया एक डरावनी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लगती है। और बस आज के लिए इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।